कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे हैं। वर्दी पहनकर एक डीएसपी साहब वसूली कर रहे हैं। क्या जिले के एसएसपी साहब को इसकी जानकारी है? क्या बिहार के डीजीपी साहब को इसकी जानकारी है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसकी असलियत मालूम है? हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 सच जहां हम वहां। मैं हूं राकेश। कुछ थानेदार ना किसी की बात मानते हैं और ना ही वो किसी की सुनते हैं। आज इस वक्त हम आपके सामने आए हैं और लाए हैं कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर ऊंची कुर्सी पर बैठे ईमानदार अफसरों के होश उड़ जाएंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, दिखाते रहेंगे आपको बहुत कुछ। स्क्रीन से नजरें मत हटाइएगा। स्क्रीन पर आपने देखा एसडीएम डीएसपी मस्त, सिस्टम पस्त। क्या है ये? क्यों लिखा गया है? हर चैप्टर खोलेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे पत्रकारों से बात करेंगे। एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं वहां, प्रकाश हैं, अंकिता हैं, राजीव कमल हैं। साथ ही साथ हम दिल्ली चलेंगे क्योंकि लोग कहते हैं दिल्ली दूर है। टीवी 45 के लिए दिल्ली दूर नहीं। आज हम लीगल एक्सपर्ट से भी जुड़ेंगे और उनकी राय भी जानना चाहेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, क्या ये अपने दायरे में रहकर काम करते हैं या ये वहां से निकल जाते। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डीएसपी हमारे एसडीएम जो हैं उनको गुमराह कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि जब ये नए नए आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, बहुत कुछ इनको पता नहीं होता है। लीगल एक्सपर्ट्स सब बताएंगे। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ दिखाएंगे। नजरें टीवी 45 पर रखें आप। टीवी 45 पर अब तक आपने कईयों के राज खुलते हुए देखा। टीवी 45 के खबरों की असर का लाइव कवरेज भी देखा। देश और आम पब्लिक को लूटने वाले अफसरों का कच्चा चिट्ठा खुलते देखा। दोषी अफसरों पर कार्रवाई और उनकी दुर्गति को देखा, जो या तो फरार हैं या फिर सलाखों के पीछे हैं। टीवी 45 पर आज देखिए एक पुलिस अधिकारी की कहानी। अगर खुल गई हर पोल, हो सकती है मंत्रियों तक को परेशानी। आप बेशक समझ चुके होंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। जमीनी हकीकत क्या है बताएंगे। वर्दी पहनकर कौन क्या कर रहा है वो भी बताएंगे। हम ये नहीं कहते कि वर्दी वाले सारे के सारे डिसऑनेस्ट हैं या आईएएस ऑफिसर्स डिसऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं तभी देश चल रहा है। लेकिन कुछ डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स आ जाते हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं। इस बात से आप भी वाकिफ हैं कि टीवी 45 ने हमेशा छुपे हुए सच को उजागर किया है। राज खोलने से लेकर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी किया है। फर्जी अफसरों को बेनकाब करने से लेकर उनके अंजाम तक पहुंचाने की कहानी, चाहे वो फरार हो या फिर जेल में बंद, हमने सब बताया है, सब दिखाया है। आज भी दिखाएंगे कि कैसे एक डीएसपी साहब मनमानी कर रहे हैं, देश को चूना लगा रहे हैं, लूट रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं वो डीएसपी। ठोस सबूत आपके सामने रखेंगे ताकि देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या खबर है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए कानून के साथ गलत तरीके से खेलने वाले डीएसपी साहब से जुड़े चैप्टर्स खोलते हैं और हां, उनका नाम भी बताएंगे, उनसे बातें भी करेंगे। आप देखते रहिए टीवी 45। कहानी एक ऐसे डीएसपी की जो बेवजह लोगों को धमकाता है, नाजायज तौर पर पैसों के लिए वाहन चालकों को हड़काता है, बिहार झारखंड बॉर्डर पर चेकिंग के नाम पर करता है परेशान वो लोगों को,
उनके इस करतूत को जानकर उनके आला अधिकारी भी हैं हैरान। सोचने वाली बात है, गौर कीजिए। पर डीएसपी साहब पर है एक केंद्रीय मंत्री का हाथ। वाह जी वाह। मजबूरी में कर्मचारियों को देना पड़ता है उनका साथ। क्या डीएसपी साहब इतने हैं पावरफुल कि जब चाहे कर दे किसी का भी बत्ती गुल? एसडीएम डीएसपी मस्त, सिस्टम पस्त। शिकायतों का दौर है, अंबार लग गया है। बात ऊंची कुर्सी वालों की है, लेकिन बात जमीनी स्तर पर आ गई है। लोग परेशान हैं। जो रोज कमाने खाने वाले ड्राइवर्स हैं वो परेशान हैं। वो कहते हैं कि हम पर तो टॉर्चर किया जा रहा है, हाईवे पर नहीं निकलेंगे, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, पर ट्रक नहीं चलाएंगे। ये स्टेटमेंट्स आ रही है, पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि खौफ है। डीएसपी साहब कहते हैं हमारे साथ आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमारे साथ मंत्री है, कहने को वो बहुत कुछ कहते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बिहार के सीएम साहब जानते हैं? सवाल यह उठ रहा है कि क्या झारखंड के सीएम साहब जानते हैं? सवाल यह उठ रहा है कि दोनों स्टेट्स के आला अधिकारी जो हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, क्या वो इस बात को जानते हैं? चलिए सीधे चलते हैं दिल्ली और हम जुड़ते हैं मिस्टर अर्जुन प्रसाद जी से। अर्जुन जी लीगल एक्सपर्ट हैं। अर्जुन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 पर। अर्जुन जी, ये आप हाईवे पर एक तरह का डर्टी डांसिंग चलता है। रात के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में, पुलिस ऑफिसर्स उगाही करते हैं, जो बिहार में, झारखंड में ये टर्म बहुत यूज होता है। आप दिल्ली में बैठे हैं, ये किस हद तक ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या इन्हें कोई डर नहीं? क्या इन्हें कानून का डर नहीं? पहला बात राकेश जी, कि इस जो आज आप हमसे पूछ रहे हैं, कई दिनों से बहुत लोग हमारे पास कॉल कर रहे हैं और इस डीएसपी का नाम लेते हैं और बताते हैं ऐसा ऐसा है। ये लीगल जो तरीका ये अपनाया है, सेम स्टाइल में, सेम एक ही टाइप के नेचर ऑफ कर रहे हैं ये लगातार। ठीक है, कि गाड़ियों को पकड़ करके माइनिंग से केस करवाना, माइनिंग से केस करवा रहे हैं मेजर्स एंड मिनरल्स एक्ट में। ठीक है, मेजर्स एंड मिनरल्स एक्ट कोयला पर भी लागू होता है, लेकिन जहाँ ये झारखंड का था, बिहार का था नहीं, फिर भी आप इस एक्ट का हवाला देते हैं, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस कोयले की क्या जांच आपने कराई? कोयले की जांच कराई? कोयला तो रिजेक्शन भी हो सकता है, सर्दी भी हो सकता है, लो ग्रेड का कोयला, कुछ वैसे भी कोल है जिसमें माइनिंग लगता ही नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए पहले एफआईआर करेंगे और फिर जांच करेंगे। ये तो जंगल राज है ना, पहले परेशान करेंगे, एफआईआर करेंगे, फिर जांच करेंगे। अरे जहां से कोयला लोड हुआ है, क्या आपने उस जगह का वेरीफाई किया? क्या माइनिंग ऑफिसर प्रॉपर वे से गाड़ी को रोके हैं? क्या डीटीओ साथ में थे? पुलिस को रोकने का तो अधिकार ही नहीं है, क्यों रोकेंगे? ईओबिल चेक करने का ना उनके पास एप्स है, ना माइनिंग एप्स। ये बिना कुछ जांच किए, ठीक है वो गलत है तो एफआईआर कर देना उस पे। गलत है तो गलत साबित कहाँ? कल सुनते हैं कि लोग गाड़ी पकड़े हैं, कल ही एफआईआर या आज एफआईआर। क्या आपकी टीम गठित करके गई वहाँ लोडिंग पॉइंट जहाँ से लोड हुआ है, क्या सही है क्या गलत है? कुछ नहीं गई। अब जांच करेंगे, केस करके जेल भेज के जांच करेंगे। ये तो गलत है, पूरा पूरी गलत है। इनका इंटेंशन क्लियर है, ये क्या करना चाहते हैं वो तो दिख रहा है, वो अपने मुंह से बोलना नहीं चाहेंगे, ये गलत है। और यदि पार्टी, हमारे पास बहुत सारा पार्टी आ रहा है, बता रहा है कि भैया सारा कुछ मेरा जमीन है, सब कुछ जमीन है, हम कुछ को सलाह दिया कि डायरेक्ट हाई कोर्ट आओ, मैं केस लड़ूंगा। और दिखाते हैं कि कलम का दुरुपयोग करेंगे, वर्दी इनको दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिली है। ठीक है, ये जबरदस्ती इस टाइप से करेंगे, फंसेंगे। कानून का सहारा, ये किस टाइप से कानून को यूज कर रहे हैं। हम एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि वहां जब गाड़ियां खड़ी थी हाईवे पर, कई ड्राइवर्स भाग गए। वो जब भाग गए, अपना वो जो डोर होता है वो लॉक करके चले गए, दरवाजों को तोड़ा गया और तोड़ के फिर ये गाड़ी ले गए थाने या कहीं और जहां ये ले जाना चाहते हैं। क्या ये अलाउड है? ये बिल्कुल गलत है, ये तो वायलेंस क्रिएट कर रहा है ना। इनसे अगर कोई केस फाइल आज कर दे तो इनसे जवाब नहीं चुकेगा।
भगदड़ मचाना, गाड़ी को तोड़ कर ले जाना, क्या उसमें बारूद था गाड़ी में? वैसी सामग्री थी जो देश को नुकसान पहुंचा रहा था, क्या था? अरे कोयला आप कह रहे हैं कि गलत है, चोरी का है। चोरी का कंप्लेन कौन दर्ज किया? कोई दर्ज कराया है क्या इस गाड़ी का? यानी सब गाड़ी आपको पहले से पता है कौन चोरी का है, कौन सही है? क्या ऐप से आपके पास डीएसपी साहब? कौन से ऐप से आप चोरी का कोयला सिद्ध करते हैं कि ये चोरी का है? कौन से ऐप से आपके पास, जिससे आप चेक कर लेते हैं कि कौन 1 नंबर है, कौन 2 नंबर है? कुछ नहीं। इनको एंट्री चाहिए, अपना हवा बना रहे हैं और कुछ नहीं है। लीगल रूप से देखा क्या इनके पास एप्स है? अरे एप्स जीएसटी के पास है, वो चेक करेगा कि कोयला सही है कि गलत है, जीएसटी पेड हो रहा है कि नहीं। माइनिंग के पास है, वो देखेगा माइनिंग मिनरल्स एक्ट में आता है कि नहीं आता है। उसके लिए प्रॉपर वे से वेरिफिकेशन करेगा, और वेरिफिकेशन में 1-2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। उसके बाद FIR करेंगे। पेनाल्टी लोग नहीं जमा करते हैं, फिर FIR करेंगे। चलिए ठीक है, आपने किसी को कोई समय नहीं दिया, डायरेक्ट उठाया और जेल भेज दिया, क्या ऐसा संभव नहीं है? ये गलत है। अर्जुन जी, आप हमारे साथ शो में बने रहिए, और भी कई अहम सवाल है हम जरूर आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है और यह बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलिए एक सीनियर अधिकारी के पास चलते हैं। SDM साहिबा जुड़ने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कनेक्ट। अगर वो कॉल रिसीव करती हैं तो हमारे सिंपल सवाल होंगे। नाम आपने देख लिया, सारा अशरफ, SDM शेरघाटी। कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो फोन नहीं ले रही है। बेनिफिट ऑफ डाउट, शायद कोई मीटिंग में हो सकता है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। एक बार और ट्राई किया जाए। कंट्रोल रूम प्लीज कनेक्ट करें, एक बार फिर कोशिश करें। मैडम सारा अशरफ, SDM शेरघाटी, सिंपल सवाल TV45 पूछना चाहता है। शायद वो फोन को इग्नोर कर रही हैं, या फिर वो हमसे बात नहीं करना चाहती। कंट्रोल रूम का कहना है कि कई दफा फोन ट्राई किया गया, कल से उन्हें ट्राई किया जा रहा है, वो कनेक्ट नहीं होना चाहती। अब यह साफ तय है कि वो TV45 को देखकर सरा अशरफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV45 पर। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है TV45 पर। वो एक बार फिर कोशिश कीजिए। फोन रिंग हो रही है। सरा अशरफ, SDM शेरघाटी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही कॉल है। उठाया हमारे एक अटेम्प्ट पर TV45 का नाम आजकल डिस्प्ले हो जाता है, वो देखते ही उन्होंने डिस्कनेक्ट किया। इस बार तो उन्होंने फोन को लिया ही नहीं। कहीं ना कहीं यह सवाल तो उठता है कि सारा अशरफ हमारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, या फिर वो DSP साहब को अनकंडीशनल प्रोटेक्शन देना चाहती हैं। DSP साहब को क्यों प्रोटेक्शन देना चाहती हैं? यह शो हम खत्म नहीं करेंगे, भले ही वक्त की कमी है, अभी जाएंगे, लेकिन सिलसिला जारी रहेगा खबरों का। देखते रहिए, हम एक और एपिसोड लेकर आएंगे।